बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है कि पाई नेटवर्क मेननेट अपडेट प्रोटोकॉल अपग्रेड्स टू वर्जन 19। अब ये है क्या, इसकी डिटेल बताने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने पाई के यूज़र का। जितने भी लोग पाई को माइन कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना वेट किया और पाई के साथ जुड़े हुए। डिटेल में जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, बाइनांस का एक एयर ड्रॉप आया है जिसकी आज लास्ट डेट है। आप बगैर ₹1 खर्च किए, बगैर ₹1 का नुकसान किए बगैर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देखकर आप बाइनांस के एयर ड्रॉप में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। $7 एक टोकन की प्राइस है। अगर आपको 100 टोकन भी मिल गए तो $700 तक आप अर्न कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज पाई का यहाँ पे जो वर्जन 19 प्रोटोकॉल है वो क्या है, तो सुनिएगा जनाब डिटेल से। यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है, वर्जन 19 प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पेश आई, उसका फायदा क्या है। मैं एक आम यूजर हूं, तो मेरी नज़र में इतनी जो मेहनत की है पाई की कोर टीम ने, वो मुझे क्या फ़ायदा दे रही है और लॉन्ग टर्म हमारा जो प्रोटोकॉल है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें इस प्रोटोकॉल का कोई काम हो सकता है। ये सारी बातें आपके साथ बड़े सिंपल वर्ड में शेयर करूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों गौर से सुनिएगा। पहली बात ये है कि ये प्रोटोकॉल होता क्या है। एक्चुअली प्रोटोकॉल को टेक्निकल लैंग्वेज, एक्चुअली जो किसी भी फील्ड में रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ड प्रोटोकॉल यूज होता है। जब एक रूल चेंज होता है उसके बाद नया रूल आता है, तो नए रूल को फिर एक नए प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। तो अब जो हमारे पास प्रोटोकॉल 19 आया है, इसकी तैयारी किस लिए की गई थी, ये क्यों लॉन्च किया गया। एक्चुअली ये लॉन्च किया गया था सिर्फ और सिर्फ ओपन मेननेट के लिए। जी हाँ, अगर ये लॉन्च किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ओपन मेननेट को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो रही है और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ऐड की जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल 19 की फंक्शनलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोटोकॉल 19 की जो तैयारी है उसका सबसे बड़ा फीचर इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको रिड्यूस करना है। और दोस्तों ये बात सुनिएगा, यहाँ पे दो एक्सपर्ट्स की राय सामने आती है। कुछ ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल 19 की मदद से हमारी जो पाई की ट्रांजैक्शन फीस है वो 0.00001 हो जाएगी, मतलब $1 तक हो सकती है अगर हम पाई की वैल्यू जीसीवी वैल्यू कंसिडर कर ले। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी बाकी कॉइन्स हैं या बाकी ब्लॉकचेन यूज हो रही हैं या बाकी जो चेन यूज हो रही हैं, वो दरमियान में एक मिडल मैन को यूज करती हैं, इंटरमीडिएट्स कुछ यूज करती हैं, बट यहाँ पे पाई कुछ भी यूज नहीं करती। इसलिए पाई का जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है वो डायरेक्ट होगा, बगैर किसी फीस के हो सकता है। दोनों सूरतें हैं, लेकिन फर्ज कर लें कि यहाँ पे कोई फीस लगती है तो फीस होगी 0.00001 पाई। मतलब अगर आप दोस्तों यहाँ पे टोटल 1 लाख ट्रांजैक्शंस करते हैं, जी हाँ 1 लाख अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपका 1 पाई यूज होगा। सोचिए, 1 लाख ट्रांजैक्शन करने पे आपका 1 पाई यूज हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फीस ना होने के बराबर है। एक तो बात ये होगी जिसमें आपका प्रोटोकॉल 19 यूज होगा। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते वक्त यहाँ पे कुछ स्पीड दरकार होती है, स्पीड चाहिए होती है, तो ये स्पीड को भी बेहतर बनाएगा, ये परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि क्रिप्टो में सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है और सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू होने की वजह से ये जो हमारे पास प्रोटोकॉल है ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगा और इसी वजह से हम इस प्रोटोकॉल को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हमारे पाई के ओपोनेंट्स को, जो कि पाई के ऊपर तनकीद करते थे कि यार ये 2028 में लॉन्च होगा, 2035 में लॉन्च होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट भी ये मानने पे मजबूर हो चुके हैं कि ये Q1 में लॉन्च होए जा
आ रहा है, लॉन्च होगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एनहांसमेंट इन दिस विच विल हेल्प टू बूस्ट ट्रांजैक्शन स्पीड एंड नेटवर्क स्केलेबिलिटी, कि ये ट्रांजैक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा और नेटवर्क की स्केलेबिलिटी पे आएगा। दिस इज आल्सो एसेंशियल फॉर पाई गोल्स ऑफ मैस अडॉप्शन। तो यहां पे आप पाई बड़े पैमाने पे लोगों के सामने आएगा। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो पाई यहां पे इनरोल हुए हैं, जितने लोग पाई को माइन कर रहे हैं, उनकी तादाद 65 मिलियन से भी ज्यादा है। 65 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जिनमें 20 मिलियन के करीब लोगों की केवाईसी हो चुकी है। सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा हर्डल हमारा मेन नेट की माइग्रेशन का था, जो कि 10 मिलियन भी हो चुकी है। इस पे मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं, बार बार इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बात को अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूं, शॉर्ट करूं, तो यह है कि हमारी मेन नेट की तैयारी तकरीबन हो चुकी है। और यहां पे एक बात को मैं लाजमी रिपीट करना चाहूंगा, जो पाई की कोर टीम ने कही थी कि हम यहां पे ग्रेस पीरियड के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। हम यहां पे ग्रेस पीरियड को लेके बात नहीं करेंगे, कि यहां पे कोई थर्ड कंडीशन की बात नहीं करेंगे। जो थर्ड कंडीशन रखी गई थी 100 एप्लीकेशन की, उस पर बात नहीं करेंगे। हर सूरत में हम यहां पे लॉन्च करके रहेंगे। और दोस्तों, ये जो आप समझते हैं ना कि यार जीसी वैल्यू नहीं होगी, पाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, मैं कहता हूं जीसी वैल्यू ना हो, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लो ना हो, पाई की वैल्यू $10 ही हो जाती है। बहुत बड़ी प्राइस है। आपको पता है जब ट्रंप जी का कॉइन लॉन्च हुआ था तो 72, 73, 74, 5 तक प्राइस गई थी, और उसके बाद ऐसी जमीन पे आई है कि $70 पे रुकी हुई है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाई अपनी स्पीड स्टार्ट में नहीं पकड़ेगा। बात को और से सुनना, वीडियो को खत्म कर रहा हूं। पाई अपनी स्पीड स्टार्ट में नहीं पकड़ेगा, ये कीड़ी की चाल से आएगा, आहिस्ता 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 आएगा। और उसके बाद जब यहां पे कम्युनिटी बाइंग की पोजीशन में आ गई, बात को और से सुनना, जब कम्युनिटी बाइंग की पोजीशन में आ गई, बाइंग का ट्रेंड शुरू हो गया, तो भैया यहां पे आपको पता है क्या होगा, यहां पे आपका पाई ट्रेंड में आएगा, यहां पे आपका पाई पावर पकड़ लेगा, और यहां पे आपके पाई की कीमत ऐसे ऊपर जाएगी जैसे जाने का हक है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि यहां हमारी फिएट करेंसी, हमारा इन्वेस्टर सारी की सारी यहां पे इन्वेस्टमेंट का रुख इस तरफ लेके आएगा। और जब सोचो, हर बंदे को पता है कि मुझे अगर पाई को लेना है तो मुझे मुंह मांगी प्राइस देनी होगी। सुन लेना, यहां पे जिनको लगता है ना कि पाई ऐसे ही है, जो भी आएगा पाई को बाइंड कर लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, पाई अगर 1 महीने की मेहनत के बाद भी आपको मिल जाता है ना, सिर्फ 1 पाई, तो बहुत बड़ी बात है। आप कहां की बात कर रहे हैं? तो सोचिए, जो इन्वेस्टर है उनको पता है कि आज अगर प्राइस 1 पैसा है, कल को 2 पैसा होने वाली है, तो सोचिए उनकी इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा। और ऐसा हो के रहेगा, क्योंकि पाई क्रिप्टो की दुनिया पे हुकूमत करने आया है, पाई बिटकॉइन को टक्कर देने आया है। और एक बात आपको बता दूं, आप बिटकॉइन अगर क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा ओपोनेंट अपने आप का समझता है तो सिर्फ पाई कॉइन का है। उसकी वजह पाई के सबसे बड़ा यूज केस है, और इतना बड़े यूज केस होने की वजह से यहां पे ट्रांजैक्शन फीस को कम किया गया है, बल्कि मैं तो कहता हूं ट्रांजैक्शन फीस को खत्म ही किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह क्या है? ये जो हमारी एक्सचेंज है ना, ये जो हमारा यहां पे सारा नेटवर्क है, वो फीस से ही तो कमाएगा, फीस से तो उनकी असल पावर होगी। तो इसलिए दोस्तों, हमारा ये राइट बनता है कि हम ऑनेस्टली काम करें, लॉयल होकर काम करें, ताकि यहाँ पे जो पाई की टीम है वो भी अपनी 20% यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ बेहतर से बेहतर चीज़ें सामने लेके आ सके। क्योंकि जब तक डेवलपमेंट की टीम अच्छा काम नहीं करेगी, हम भी कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक इतनी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।